हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए 50 प्रश्नों का सेट है जो प्रोटोजोआ फाइलम से रिलेटेड है। इसमें टीजीटी, एलटी और नीट से संबंधित प्रश्नों का समावेश है। जो इस तरह के प्रश्न कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और भी अतिरिक्त अन्य कंपटीशंस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं गाइस। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है कि फाइलम प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, व्हाट इज द मेन बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इन द फाइलम प्रोटोजोआ। तो साइज, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो आप में से आपको बताना है। आकार हो सकता है जलबाधक अंग, पोषण का आकार, या न्यूक्लियाई की संख्या। तो क्या इसका प्रोटोजोआ संघ का जो आधार है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या है? तो वो है जलबाधक अंग, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स, या इनको प्रचलन अंग के नाम से भी गाइस जानते हैं। ठीक है, प्रचलन अंग। तो प्रचलन अंग इसका मुख्य आधार है। आप लोगों ने पता होगा कूटपाद, जैसे स्यूडोपोडिया है। तो कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया किस में पाए जाते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं अमीबा में गाइस। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद से अमीबा गति करते हैं, प्रचलन अंग। और पैरामीशियम किससे गति करते हैं, सीलिया से, यानी कि पक्ष्म, पक्ष्म द्वारा गति करते हैं पैरामीशियम। ठीक है, फ्लैजिला, और फ्लैजिला से गति करते हैं, यानी कि कशाभिका से, कशाभ या कशाभिका। ठीक है, कशाभिका द्वारा गति करते हैं युगलिना। ठीक है, युगलिना पैरामीशियम। तो ये अमीबा उत्पाद द्वारा गति करते हैं, सीलिया द्वारा गति करते हैं पैरामीशियम, और फ्लैजिला द्वारा गति करता है युगलिना। ओके। तो ये कुछ तो इसका जो आधार है, जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, तो इसका राइट आंसर हुआ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। फिर आता है गाइस दूसरा सवाल। कौन सा एक जीव जो फाइलम प्रोटोजोआ में आता है? प्रोटोजोआ का बताना है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एस्केरिस, लुम्ब्रिकोइड्स, स्पंजिला, या साइकन। तो तो गाइस साइकन पोरिफेरा का है, स्पंजिला भी पोरिफेरा का है, एस्केरिस ठीक है निमेटोड्स है। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज द राइट आंसर। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। फिर आता है ना, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबिएसिस नामक रोग हो जाता है, यानी कि ठीक है, अमीबिक पेचिश जिसको कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ में कौन सा कोशिकीय अंग ऑस्मो रेगुलेशन में सहायता करता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है परासरण नियंत्रण। ऑस्मो रेगुलेशन को परासरण नियंत्रण के नाम से भी जानते हैं हम। ये आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, परासरण नियंत्रण, या इसको कहते हैं जल संतुलन। तो जल संतुलन का काम जो है प्रोटोजोआ संघ में, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम स्यूडोपोडिया करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करते हैं, वैक्यूल या सीलिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर है गाइस बी। तो बी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा परासरण नियंत्रण किया जाता है। आवश्यकता से अधिक जल को शरीर से बाहर निकाला जाता है इस प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रोटोजोआ में नहीं आता? तो राइजोपोडा है, मैस्टिगोफोरा है, सिलिएटा, या एंजियोस्पर्मा। तो गाइस राइजोपोडा भी आता है इसके अंतर्गत, मैस्टिगोफोरा भी आता है, और सिलिएटा भी आता है। तो ये तीनों वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्मा। तो एंजियोस्पर्मा जो है वो प्रोटोजोआ संघ में नहीं आता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम किस वर्ग का सदस्य है? ठीक है गाइस। तो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। इनसे कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है गाइस। ठीक है, इनसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी सुना होगा आपने, कुछ प्रजातियां हैं, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम भी है। तो इन दोनों से ही मलेरिया हो जाते हैं गाइस। तो ये जो आता है राइजोपोडा से नहीं आता, मैस्टिकोफोरा से नहीं आता, सिलेटा से नहीं आता, ये आता है गाइस स्पोरोजोआ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो क्लास है प्लाज्मोडियम की वो है स्पोरोजोआ। ठीक है, कौन सा लक्षण प्रोटोजोआ की विशेषता नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ? तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, या मोटाइल। तो गाइज प्रोटो जो है वो मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय नहीं होते, ये विशेषता नहीं है, ये पूछ रहे हैं ना। तो मल्टीसेलुलर वाली विशेषता नहीं है। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि केंद्रक होता है इनमें, मोटाइल होते हैं क्योंकि चलते हैं।
ठीक है, चलनशील होते हैं, यूनिसेलुलर होते ही होते हैं। तो केवल एक ही है ये जो नहीं है विशेषता। फिर आता है किस प्रकार की गति प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो स्यूडोपोडिया यानी पादाप द्वारा, यानी कूटपाद अमीबा में होता है, सीलिया किस में होता है, पैरामीशियम में होता है, फ्लैजिला किस में होता है, यूग्लिना में होता है। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, कूटपाद द्वारा यानी कि अमीबा में, सीलिया द्वारा पाई जाती है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में गति पाई जाती है, फ्लैजिला द्वारा पाई जाती है यूग्लिना में। ओके गाइस, तो कौन सी बची, रेटिकुलर मसल्स द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसके द्वारा इसमें गति नहीं पाई जाती। फिर आता है प्रोटोजोआ में पोषण का कौन सा प्रकार होता है। ठीक है, पोषण, न्यूट्रिशन, देखो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स में विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक, ठीक है, और उसके अलावा ऑटोरोफिक या सेप्रोफिटिक। तो प्रोटोजोआ में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक नहीं पाया जाता। होलोजोइक होता है गैस, जंतु सम, जंतुओं जैसा। ठीक है, ये भी पाया जाता है, हालांकि कई प्रकार के पाए जाते हैं लेकिन ये तीनों नहीं पाए जाते। फिर आता है कौन सा कथन सही है प्रोटोजोआ का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। प्रोटोजोआ बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटोजोआ मुख्यतः प्रोकैरियोटिक होते हैं, दोनों ही गलत हो गए गाइस। ना तो ये मल्टीसेलुलर होते और ना ही ये प्रोकैरियोटिक होते। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, इनमें केंद्रक होता है, तो ये दोनों गलत हैं। फिर आता है प्रोटोजोआ के शरीर को कोशिका प्रदर्श द्वारा घेरा होता है, कोशिका दीवार इसमें नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, इसका मतलब ये है इसमें सेल वॉल नहीं होती है, और कोशिका प्रदर्श यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन द्वारा ये घिरा रहता है। इसका मतलब ये है सीधा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा इनका शरीर घिरा रहता है। प्रोटोजोआ में हमेशा कोशिका दीवार पाई जाती है, यहाँ तो देखो यहाँ मना हो गया, तो कोशिका दीवार नहीं पाई जाती। तो ये तीनों गलत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा इनका शरीर घिरा रहता है। फिर आता है कौन सा उदाहरण प्रोटोजोआ का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है पैरामीशियम कॉर्डेटम, सीधी सी बात है, पैरामीशियम कॉर्डेटम तो है ही है। फिर आता है प्लेनेरिया, साइकॉन, एस्केरिस, ये नहीं है गाइस। ओके, प्लेनेरिया किसका होता है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ का है, साइकन पोरिफेरा का है, एस्केरिस नेमेटोड से, नेमेटोडा संघ का है। ठीक है, या एस्केल्मिन्थीस भी कह देते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम कॉर्डेटम। प्रोटोजोआ में जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, तो इसमें आपको बताना है केवल अलैंगिक, ये एसेक्सुअल है गाइस। एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक होता है, केवल सेक्सुअल होता है, या लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर या क्लोनल होता है, डिवीजन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों प्रकार का ही इसके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल एवं सेक्सुअल। प्रोटोजोआ के शरीर को किसके द्वारा घेरा जाता है। सीधी सीधी सी बात है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इसका शरीर घिरा रहता है। सेल वॉल नहीं होती, कैप्सूल नहीं होता, कंक्रीट नहीं होती। ठीक है, कंक्रीट स्केलेटन नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रहता है स्यूडोपोडिया कैसे सहायता करते हैं, यानी कि पादाब, स्यूडोपोडिया का मतलब है पादाब या कूटपाद, इनको कहते हैं। तो ये किसमें, प्रचलन में, लोकोमोशन में सहायता करते हैं, फ्लैजिलम की तरह तैरते हैं, मिट्टी में खींचते हैं, सेल साइटोप्लाज्म की झूठी टांगे बनाते हैं, बिल्कुल। फूटपाथ का मतलब ये है झूठी टांगे। ठीक है, झूठे पैर, फॉल्स फूट, फॉल्स फीट होते हैं ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बताएं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का उदाहरण है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है, भाई यूग्लिना बताना है। यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है या प्लाज्मोडियम है। अभी मैंने बताया था कि यूग्लिना में फ्लैजिला पाए जाते हैं, मैंने बताया था ना आपको। तो फ्लैजिला किस में होगा, फ्लैजिला द्वारा गति किस में पाई जाती है, यूग्लिना में। तो इसका राइट आंसर भी यूग्लिना हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ग में सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया की बात आ गई, तो सीलिया पैरामीशियम में पाए जाते हैं, और ये किस वर्ग में पाया जाता है, केवल सिलिएटा वर्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिएटा। ट्रिप्नेसोमा, ट्रिप्नेसोमा द्वारा कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ट्रिप्नेसोमा द्वारा रोग हो जाता है, मलेरिया नहीं होता, फ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस, निमोनिया या हैजा। हैजा जीवाणु से होता है, निमोनिया भी जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन
कौन से, प्लाज्मोडियम से होता है। तो इसका ट्रिपनेसोमा का राइट आंसर हुआ, राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। प्रोटोजोआ में पोषण किस प्रकार का होता है, पोषण बताना है आपको। किस प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषण, होलोजोइक और परजीवी, रासायनिक संश्लेषण। होलोजोइक तो होता ही होता है, अभी मैंने पीछे बताया था, और इसके साथ साथ पैरासिटिक भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किस अंग द्वारा निष्कासन होता है, ठीक है, विच ऑर्गेनेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन काम करता है, तो वो करती है गाइस संकुचनशील ध्वनि, जिसको क्या कहते हैं, आवश्यकता से अधिक जल को शरीर से बाहर भेजने का काम करती है। तो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से, यानी संकुचनशील ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका किस रोग का कारण है, हिस्टोलाइटिका, देखो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका भी मैंने बताया था, ऊपर भी आया था ये। ठीक है, तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसको तो इससे रोग हो जाता है, देखो डेंगू वायरस से होता है, और फ्री की स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपनेसोमा से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु से होता है। तो राइट आंसर हुआ अमीबी डिसेंट्री, यानी कि अमीबिएसिस के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। आम अतिसार भी कहते हैं इसको, ठीक है, आम अतिसार या अमीबिएसिस के नाम से भी इस रोग को जानते हैं, अमीबिएसिस। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर अमीबिक डिसेंट्री, अमीबी पेचिश के नाम से भी जानते हैं इसको। प्रोटोजोआ शब्द किसने ठीक है, प्रस्तावित किया था, ये बताना है। तो जॉर्ज अगस्त गोल्डफस्ट ने, लुई पास्चर ने, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक है, या स्वान ने, टी स्वान ने। तो इसका राइट आंसर है गाइस जॉर्ज अगस्त गोल्डफस्ट ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। प्रोटोजोआ में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, केवल बाइनरी फिशन पाया जाता है, मल्टीपल फिशन पाया जाता है, बाइनरी, मल्टीपल या कंजुगेशन सभी प्रकार के, या केवल अमिटोसिस, एमाइटोसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बाइनरी फिशन भी पाया जाता है इसमें। बाइनरी फिशन यानी कि जिसमें दो भागों में बट जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी, एक बाइनरी फिशन हो गया, दूसरा मल्टीपल फिशन, ठीक है, और तीसरा होता है कंजुगेशन। तो ये तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है आपको, केवल शुष्क भूमि में, समुद्र में, मीठे पानी में, नम भूमि में, सड़ी हुई सामग्री में, केवल आकाश में, सब में पाए जाते हैं ये तीनों में, मीठे पानी में भी, नम भूमि में भी, और सड़ी हुई सामग्री में भी पाए जाते हैं। फिर आता है प्रोटोजोआ का शरीर कैसा होता है, सिलिका सेल वॉल होती है, सिलिका युक्त, या पेलिकल, या टेस्ट, या नग्न। ठीक है, पेलिकल पाया जाता है इसमें, कंक्रीट स्केलेटन पाया जाता है, कोशिका दीवार। तो इसका राइट आंसर है गाइस पेलिकल। ठीक है, इसमें पेलिकल से, ठीक है, इसका जो बॉडी है पेलिकल से घिरा होता है। फिर आता है प्रोटोजोआ में पाचन प्रणाली कैसी होती है, बहुकोशिकीय आहार नलिका, कोशिका भित्रि पाचन, बाह्य कोशिकी, या अन्ना विसरण। तो ठीक है, बहुकोशिकीय क्या मतलब है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है इसमें डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, या कोशिका भित्रि इंट्रासेलुलर, इसका मतलब इंट्रासेलुलर होता है, अंतराकोशिकीय। ठीक, तो इसका राइट आंसर है अंतराकोशिकीय, इंट्रासेलुलर होता है इसके अंदर डाइजेशन जो होता है। पैरामीशियम में गलेट का कार्य होता है, ठीक है, गलेट होती है। तो गलेट का काम क्या होता है, आप बताना है पैरामीशियम कोडेटम में, निष्कासन, पोषण ग्रहण, प्रजनन, या संवेदन। तो इसका राइट आंसर है भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण करने का काम गलेट का होता है। प्रोटोजोआ में कौन सी सम्मिति पाई जाती है, केवल असम्मिति, द्विपक्षीय, त्रिकोणीय, सभी प्रकार की। ठीक है, तो सभी असम्मिति भी होती है, द्विपक्षीय भी, वृत्तीय भी। ठीक है, तो सभी प्रकार की सिमेट्री इसमें पाई जाती है। यूग्लिना विरिडिस किस प्रकार का पोषण दिखाती है, यूग्लिना विरिडिस में किस प्रकार का पोषण होता है ये आपको बताना है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक, मिक्सोट्रॉफिक, या सेप्रोफिटिक। तो इसका राइट आंसर है मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब आता है प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, व्हाट ब्रांच ऑफ जूलॉजी डील्स विद प्रोटोजोआंस। तो कौन सी ब्रांच है, पैराजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी,
ठीक है। और माइक्रोजूलॉजी, तो इसका राइट आंसर है प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोआ को किस प्रकार की स्थितियां, प्रोटोजोअन्स जनरली रिक्वायर विच कंडीशंस, किस प्रकार की कंडीशंस चाहिए इसको जीवित रहने के लिए? शुष्क व ठंडा वातावरण चाहिए, नम एवं खाद्य संपन्न, पूर्ण अंधेरा, या उच्च तापमान? तो ठीक है, नम और खाद्य संपन्न चाहिए। ठीक है। अब आता है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता? मलेरिया, लीशमानिया, डेंगू, या ट्रिपने सोमियासिस? तो इसका राइट आंसर है डेंगू। डेंगू जो है ना वायरस से होता है, बाकी सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। मलेरिया भी, लीशमैनियासिस भी, और ठीक है ट्रिप्नो सोमियासिस भी। अब आता है, प्रोटोजोआ में परजीवी जीवन की क्या पहचान है? स्वयं खाद्य निर्माण, स्वतंत्र जीवन, जीवित जैव द्रव्यों का उपयोग व मेजबान पर निर्भरता, मृदा में रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सीधी सी बात है, जो होस्ट पर ही निर्भर रहता है भोजन के लिए वही परजीवी कहलाते हैं। फिर आता है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड क्या है? तो मेजर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोअन्स, तो इसमें बताना है पोषण व बहुकोशिकीयता, यानी मल्टी सेलुलर, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, मल्टी सेलुलरिज्म। और दूसरा बात है जलबाधक अंग, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लाइफ साइकिल, और सेल वॉल का प्रकार। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यही, लाइफ साइकिल हो जाएगा और सेल वॉल। ठीक है, सेल का प्रकार, सेल टाइप। फिर आता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्या क्या कर रहे होता है? हाउ डज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फंक्शन? ओके, गति निर्माण, खाद्य पाचन, अतिरिक्त पानी व निक्षेप बाहर निकालना, कोशिका विभाजन। ये मैंने पहले भी बता दिया कि अतिरिक्त जो पानी आ जाता है सेल को बाहर निकालने में क्या कौन काम करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन, इसी को जल संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है, कौन सा प्रोटोजोन ऑटोट्रॉफिक व हेटरोट्रॉफिक दोनों है? तो आपको बताना है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों प्रकार की। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेटिक भी हो जो, और हेटरोट्रॉफिक भी हो। फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी बना लेता है। तो इसका राइट आंसर अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, या प्लाज्मोडियम? तो इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है, यूग्लिना। यूग्लिना क्यों? क्योंकि ये जंतु और पौधों के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है गाइस। ठीक है, तो यूग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी भी होती है। ठीक है, ये पौधा भी है जंतु भी है, इसलिए दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाएंगे। फिर है, कौन सा प्रोटोजोआ मुक्त जीव है, फ्री लिविंग कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपनेसोमा, पैरामीशियम, या लीशमानिया? तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, पैरामीशियम। प्लाज्मोडियम, ट्रिपनेसोमा, लीशमानिया, ये सब परजीवी होते हैं, इनसे रोग होते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ में बहुकोशिकीय जीवन कैसा है? तो बहुकोशिकीय, हाउ कॉमन इज मल्टीसेलुलर लाइफ इन प्रोटोजोआ? ठीक है, तो कितना कॉमन है पूरी तरीके से? अब मल्टी सेलुलर लाइफ होती है क्या? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसका मतलब ये है। तो ये सामान्य बात है, असामान्य पूरी तरह, या केवल स्तनधारी? तो सीधी सी बात, ये बहुत असामान्य बात है, एबनॉर्मल है, अनकॉमन है ये कॉमन है ही नहीं, असामान्य बात है ये। फिर रहता है, प्रोटोजोआ के परिपक्व चरण में क्या पाया जाता है? विच मेच्योर स्टेज इज सीन इन प्रोटोजोन? ठीक है, ऊतक विकसित, बहुकोशिकीय अंग विकसित, कोशिका विभाजन व ऊतक नहीं होते, और हड्डियां व मांसपेशियां परिपक्व चरण में पाया जाता है। गाइस, कोशिका विभाजन इनमें पाया जाता है मैच्योर स्टेज में, लेकिन इनमें, ठीक है, ऊतक नहीं होता, टिश्यूज नहीं होते। आता है, किस वर्ग में परजीवी जीवन चक्र व स्पोर बनते हैं? तो आपको बताना है। तो स्पोर, सीधी सी बात है, पैरासिटिक लाइफ साइकिल या स्पोर फॉर्मिंग स्टेजेस किस में पाई जाएंगी? राइजोपोडा, एस्टिगोफोरा, सिलिएटा, या स्पोरोजोआ? तो इसमें स्पोरोजोआ, ठीक है, इसमें स्पोरोजोआ आएगा। प्रोटोजोआ में किस प्रकार का विभाजन होता है? विच टाइप ऑफ फिशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्रोटोजोन? बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, दोनों, या कोई नहीं? प्रोटोजोआ में जो, ठीक है, किस प्रकार का विभाजन होगा फिशन? तो विभाजन दोनों प्रकार का होगा, बाइनरी फिशन भी होता है, मल्टीपल भी। तो ए और बी दोनों होंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भोजन को फंसाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, इनगल्फिंग, एनगल्फिंग फूड इन प्रोटोजोअन्स, क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, प्रोटोजोआ अधिक सक्रिय पीएच पर होते हैं। तो कितना पीएच होना चाहिए जहां पर अधिकतम पीएच जिस पर ये जीवित रह सकते हैं? तो 6 से 8 पीएच। सीलिया द्वारा चलने वाले जीव किस वर्ग में आते हैं? सीलिया द्वारा चलने वाले, सीलिया किसमें? पैरामीशियम में, और ये आते हैं सीलिएटा वर्ग में। ठीक है, अब आता है, वेलेंटिडियम कोलाई किस श्रेणी का है?
तो ये सीलिएट होता है, बेलेंटिडियम कोलाई, ये गाइस ये होता है सीलिएट प्रोटोजोआ है और पैरासिटिक होता है। इसको ध्यान रखिएगा। खाने के कण किससे ग्रहण होते हैं? फूड पार्टिकल्स आर टेकन बाय इन विच ऑर्गेनेलीज। ठीक है, साइटोस्टोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फ्लैजिलम। तो इसका राइट आंसर है गाइस साइटोस्टोम द्वारा, मुख ग्रसिका कहते हैं इसको, इसके द्वारा ये ग्रहण किया जाता है। फिर आता है गाइस प्रोटोजोआ में कोशिका विभाजन या गैमीट का निर्माण क्या दर्शाता है? सेल डिवीजन एंड गैमीट फॉर्मेशन इन प्रोटोजोन प्रूव प्रोकैरियोटिक होते हैं, केवल अलैंगिक होते हैं, दोनों प्रकार के जनन करते हैं, न्यूक्लियस नहीं है, तो दोनों प्रकार के जनन करते हैं। ठीक है, गैमिट फॉर्मेशन और सेल डिवीजन का मतलब है अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं। फिर आता है कौन सी विशेषता प्रोटोजोआ को अलग करती है? ठीक है, विच फीचर डिस्टिंग्विश प्रोटोजोअन्स फ्रॉम द मल्टीसेलुलर एनिमल्स? दे हैव टिश्यूज, दे हैव ऑर्गन्स, ऑल लाइफ एक्टिविटीज occur within the cell, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स। तो सभी प्रकार की जो जीवन संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं वो सेल के अंदर ही होती हैं। तो ठीक है, ये प्रोटोजोआ को दूसरे जीवों से अलग करती है। फिर आता है गियार्डिया लैम्ब्लिया का संक्रमण मार्ग क्या है? वायु द्वारा, संक्रमित पानी या भोजन से, जहर से, या कीट के काटने से। तो इसका संक्रमण मार्ग है संक्रमित भोजन से, तो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित पानी या भोजन से। ट्रोफोजोइट अवस्था क्या है? ट्रोफोजोइट अवस्था क्या कहलाती है? सक्रिय भोजन उपभोग व विभाजन अवस्था है गाइस ये ट्रोफोजोइट। और ट्रोफोजोइट अवस्था किसमें पाई जाती है गाइस? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वयस्क अवस्था को कहते हैं, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की ये वयस्क अवस्था है, इसको ध्यान रखना। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका की ये वयस्क अवस्था है। ठीक है, ट्रोफोजोइट। कौन सा प्रोटोजोआ पर्यावरण उपयोगी है, पर्यावरण के लिए बेनिफिशियल है? तो पैरामीशियम पर्यावरण के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर आता है प्रोटोजोआ में कौन सी दीवार, ठीक है, कोशिका दीवार क्यों नहीं होती? ठीक है, प्रोटोजोआ में ये बहुकोशिकीय होते हैं, गति व आकार परिवर्तन के लिए लचीली झिल्ली चाहिए, पौधे नहीं है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है। तो उन्हें देखो आकार परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? लचीली झिल्ली चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं गाइस। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए।